नमस्कार मित्रों। आज का जो टॉपिक है, अभी सिलसिला शब्द भेद का ही चल रहा है। तो शब्द भेद में हम लोग एक एक भेदों का विवेचना कर रहे हैं और आपके सामने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर संस्कृत साधक के इस चैनल पर आपके पास पहुंच रहा है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं चर्चा शब्द भेद के अंतर्गत अब विशेषण का होगा, क्योंकि संज्ञा का वीडियो तो आपके सामने चला ही गया है, सर्वनाम का भी हो गया है, क्रिया का भी हो गया है और आज हम लोग पहुंच चुके हैं विशेषण के पास। अब विशेषण का हम लोग देखेंगे, विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे, समझेंगे विशेषण को। इसके बाद फिर चलेंगे क्रिया विशेषण की तरफ, फिर चलेंगे संबंध बोधक की तरफ। सब 8 हैं। शब्द भेद के परिवार में सब 8 सदस्य हैं, जिनमें से आज चौथे सदस्य जो हैं विशेषण, इन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। विशेषण, ठीक है। आइए देखते हैं। यथा नाम तथा गुण, इसका जैसा नाम है ना विशेषण, वैसा इसका गुण भी है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं। विशेषण का परिचय निम्न बिंदुओं के माध्यम से करेंगे, ठीक है। कुछ विशेषण को समझने के लिए कुछ परीक्षा के उपयोगी छोटे छोटे हमने बिंदु बनाए हैं। जैसे हम लोग समझेंगे कि विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण का कार्य क्या होता है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है, रूपांतर के आधार पर विशेषण कौन कौन से होते हैं। इस तरह के पॉइंट बने हैं विशेषण को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। विशेषण है तो विशेषण का अर्थ होता है विशेष। क्या अर्थ होता है? विशेष। ये विशेषण का अर्थ है। अच्छा, विशेषण का कार्य क्या है? कौन सा काम इसको सौंपा गया है, कौन सा काम इसको दिया गया है? तो विशेषण का कार्य है विशेषता बताना, किसी की बहवाई करना, सीधा सीधा आम बोल भाषा के रूप में किसी की तारीफ करना, किसी की बहवाई करना। कुछ होते हैं ना हमारे समाज में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि केवल वो उपमा के लिए प्रसिद्ध होते हैं। कोई भी व्यक्ति आ गया, उनका बस तारीफ, ठीक है, अरे वाह बहुत अच्छे आदमी भैया, लोग प्रसिद्धि है इनकी अद्वितीय। अच्छा, उनकी तारीफ इतने अच्छे से करते हैं कि संसार में उनके सिवा कोई है ही नहीं। वही काम इस परिवार में विशेषण करता है। शब्द भेद के परिवार में लोगों की तारीफ बताने वाला, शब्द भेद के परिवार में लोगों की तारीफ बताने वाला इन 8 सदस्यों में से चौथा सदस्य वही काम करता है, केवल तारीफ बताता है। जब इसका जन्म हुआ था ना शब्द भेद के परिवार में, विशेषण का जब जन्म हुआ तो विशेषण के सबसे बड़े भाई है संज्ञा, उसके बाद है सर्वनाम, ठीक है। ये सब बड़े भाई हैं। विशेषण चौथे नंबर पर पहुंचा, ये यहां पर आया। तो विशेषण से इसके दादाजी शब्द भेद बोले कि बेटा तुम्हें केवल लोगों की तारीफ बतानी है। तो विशेषण कहा कि ठीक है दादाजी बताएंगे, लेकिन बड़ा चुलबुली टाइप का है विशेषण। तो इसने कहा कि हम इन सभी का हम विशेषता नहीं बताएंगे, सिवाय केवल अपने जो बड़े भाई हमारे हैं संज्ञा का और सर्वनाम का, इन दोनों के सिवाय हम किसी की भी विशेषता, किसी की तारीफ हम बताएंगे ही नहीं करेंगे। ये कहो कि और क्रिया के भी बता दें, क्रिया विशेषण को बता दें, संबंध को बता दें, समुच्चय को बता दें, इसमें उसने कहा नहीं, हम केवल 2 ही लोगों का हम केवल तारीफ करेंगे, 2 ही लोगों की हम केवल विशेषता बताएंगे। कौन कौन? बोले एक संज्ञा भाई साहब के, एक सर्वनाम भाई साहब के, बस, और हम किसी को बताने वाले नहीं है। शब्द भेद बोले चलो अच्छा बेटा तुम ठीक है, बस 2 ही का बताना, संज्ञा का बता देना, सर्वनाम बता देना, ठीक है, आगे की हम व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हुआ क्या यहां पर? यहां देखिए आपके सामने है, इनका काम है विशेषता बताना। तो यहां हमने तीसरा पॉइंट में किया कि किसकी विशेषता बताएं। तो इन्होंने कहा एक संज्ञा की, एक सर्वनाम की, बस यही दोनों का हम विशेषता बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम। और हम किसी की विशेषता, किसी की तारीफ बताने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। साफ साफ जवाब, सीधा सीधा जवाब। तो इससे यह समझ में आया कि विशेषण विशेषता तो बताता है, लेकिन किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए, जो तारीफ करे, उसका नाम है विशेषण, ठीक है।
आइए आगे अब चलते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट समझते चलते हैं। यहां ये कहते हैं कि रूपांतर के आधार पर जो विशेषण है वो विकारी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? विकारी। इसमें विकार हो सकता है, ये व्यय शब्द है, अव्यय नहीं है, अविकारी नहीं है, विकारी है। ठीक है। अच्छा, विशेष प्रभाव किसका पड़ता है इसके ऊपर? लिंग का और वचन का, इसीलिए ये विकारी है, क्योंकि विशेषण के ऊपर लिंग आ जाने से विशेषण अपने आप अपना रूप बदल लेता है। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वचन है, एक वचन में है तो एक वचन में प्रयोग हो जाएगा, अपना रूप बदल के बहुवचन में भी हो जाएगा। इसलिए लिंग और वचन का प्रभाव विशेषण के ऊपर पड़ता है, इसीलिए विशेषण को हम विकारी कहते हैं, यही कारण है। अच्छा, किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ये कहते हैं किसका प्रभाव नहीं पड़ता? कारक का नहीं पड़ता, कारक का प्रभाव विशेषण के ऊपर नहीं पड़ता। इसके बाद है प्रयोग के आधार पर भेद। विशेषण के भेद पूछ रहे हैं कि भैया अगर प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद बताइए, तो दो भेद होते हैं, एक होता है विशेष विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है तैयारी करने का सबसे सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को। यहां से अगर आपको थोड़ी भी मदद मिलता है तो मैं अपना मेहनत सफल समझूंगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो जरूर करें, ताकि ऐसी ऐसी कक्षाएं आपके सामने होते रहे। आपके बहुत सारे मित्र दोस्त होंगे जो तैयारी से जुड़े हैं, या कक्षा 9 से लेकर बीए तक के पढ़ने बच्चे जो पढ़ते हैं, जो हिंदी से पढ़ते हैं, उनके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट ये सब है मेरे प्लेटफॉर्म। तो उनके पास भी चैनल को शेयर करें ताकि वो वहां से कुछ सीख पाए। अच्छा, आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर इनका भेद जो है। एक है विशेष विशेषण, ये जो विशेष देख रहे हो ना, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और एक होता है विधेय विशेषण, दो होते हैं प्रयोग के आधार पर, दो प्रकार के। अच्छा, अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, एक होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, ये है उत्तरावस्था। ठीक है। एक होता है उत्तमावस्था, एक होता है मूलावस्था। तीन अवस्थाएं, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। आगे कह रहे हैं कि विशेषण के प्रकार, किसके प्रकार है? विशेषण, विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और लास्ट में चौथा है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सर्वनामिक विशेषण। तो हालांकि विशेषण के प्रकार से अगर कोई प्रश्न आए तो विशेषण आपके चार प्रकार के होते हैं, जिनमें से गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, उसके विशेषण के जो भेद है, प्रकार और भेद में अंतर है। ठीक है ना। विशेषण के जो भेद है वो दो है, एक विशेष विशेषण है, एक विधेय विशेषण है। ये प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद हैं। ठीक है। और अवस्थाएं तीन बताया गया विशेषण के, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब विशेषण के प्रकार की बात आएगा तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और लास्ट में है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। चलिए आइए अब आगे चलते हैं, एक एक चीज को समझते हुए। परिभाषा, अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया ना, विशेषण जब आया, जन्म हुआ, तो उसको जो काम सौंपा गया, उसके दादाजी शब्द भेद बोले कि आप बेटा सभी का केवल तारीफ करना, विशेषता बताना लोगों की, अपने परिवार के लोगों की। उन्होंने कहा कि हम सबका नहीं बताएंगे, केवल दो ही लोगों को बताएंगे। कौन कौन? अपने सबसे बड़े भाई, संज्ञा की, और एक उनसे छोटे जो हैं सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की केवल तारीफ करेंगे और हम किसी की तारीफ नहीं, किसी की विशेषता नहीं बताएंगे। नहीं, चलो ठीक है, तो बताएं किसके किसके? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे राम ईमानदार है, ईमानदार में अंडरलाइन किया गया है। ठीक है। राम क्या है? राम है संज्ञा। राम क्या है?
संज्ञा। जी हाँ, राम संज्ञा है। अच्छा, राम है क्या? ईमानदार है, उसकी क्वालिटी है ना, विशेषता है ना। तारीफ किया कि नहीं राम का? राम है, राम तो है, लेकिन राम कैसे? राम ईमानदार है, उनकी क्वालिटी बताया, उनका गुण बताया। अब ईमानदार जो शब्द है ना, यही है विशेषण। क्या है? विशेषण। भैया राम की क्वालिटी इसने बताया, ठीक है। राम कैसे हैं भैया? राम ईमानदार हैं। राम की क्वालिटी है कि राम ईमानदार हैं, इसलिए राम जो संज्ञा था ना, अब ये राम जो है संज्ञा, उसी संज्ञा की विशेषता को बताया कि भैया राम जो है वो ईमानदार है। तो ईमानदार जो शब्द है ये हमारा विशेषण हो गया, और राम जो संज्ञा थे वो संज्ञा की ही विशेषता बताई गई। इन्होंने कहा कि संज्ञा को बताएगा या सर्वनाम को बताएगा। देखो नीचे सर्वनाम है, वह क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अभी सर्वनाम हम पढ़ा चुके हैं। तो वह सर्वनाम है, तो वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम, वह हमारा है सर्वनाम। और ईमानदार, इनकी क्वालिटी क्या भैया? कि ये ईमानदार है, तो ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। राम कैसा था? राम ईमानदार है, तो ईमानदार विशेषण हो गया। वह ईमानदार है, तो वह क्या है? वह सर्वनाम है, तो वह की क्वालिटी क्या है? कि वह ईमानदार है, ईमानदार विशेषण हो गया, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा भी गया है कि यहां राम और वह, ये राम और वह संज्ञा और सर्वनाम है। जी हाँ, राम संज्ञा, वह सर्वनाम है, और इनका ईमानदार विशेषण है। ईमानदार क्या है? विशेषण। इनमें दोनों में जो ईमानदार लगा ना, यही विशेषण है, इनकी गुण, इनकी क्वालिटी ही विशेषण है। जैसे नोट में है, जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दी जाती है वह विशेष कहलाता है। जी हाँ, आपको हमने बताया था ना विधेय विशेषण के ऊपर, ये कहां गया? यहां, ये ध्यान देना थोड़ा सा। विशेष से क्या लिखा है? विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, विशेष विशेष हो जाता है, ठीक है। विशेष से, विशेष क्या होती है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां देख लो, राम ईमानदार है, तो यहां विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की, ठीक है। वह ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है? वह, किसकी विशेषता बताई जा रही है? वह की। ये जो दोनों शब्द में ईमानदार है, ये तो हमारा हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। अब किसकी बताई गई? अब ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, तो एक संज्ञा और एक सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता विशेषण बताता है। तो एक वाक्य में हमारा संज्ञा हमने लिया है, दूसरे वाक्य में हमने सर्वनाम लिया है। अब ये जो संज्ञा सर्वनाम ये दोनों हैं, इन्हीं की विशेषता बताई गई, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम विशेष से बोलते हैं। अब ये हमारे हो जाएंगे क्या? विशेष। और इनकी विशेषता जो है ईमानदार, ये हो जाएगा विशेषण। तो विशेष विशेषण, ठीक है। अभी ऊपर हमने आपको बताया। जैसे विशेष को जानने के लिए और यहां पर हमने उदाहरण लिए हैं, आपके सामने उपस्थित है, देखिए। काला सर्प। आप बताइए कि सर्प की क्वालिटी है कि सर्प जो है वह काला है, ठीक है। सर्प क्या है? काला है। तो ये जो काला है ना, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी विशेषता है, तो ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। और किसकी क्वालिटी बताई गई? सर्प की, तो सर्प हो जाएगा विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष्य। देखो, काला विशेषण है और सर्प विशेष्य है, यहां लिखा भी गया है। जिसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, वह विशेष है, और उसकी जो क्वालिटी है वो विशेषण। मैंने बताया ना, काला सर्प, सर्प की विशेषता है कि सर्प कैसा है? काला है, तो काला विशेषण है, और वह काला विशेषण किसकी है? सर्प की, तो सर्प हो गया विशेष्य, ठीक है। चलो, जैसे राधा सुंदर लड़की है, राधा सुंदर लड़की है। अब यहां देखो, अच्छा बताओ, राधा जो सुंदर है, सुंदर लड़की है, तो ये जो सुंदर शब्द आया है, ये राधा के लिए आया है कि लड़की के लिए आया है? आप पढ़ के बताओ इसे।
बताओ। राधा सुंदर लड़की है। जी हाँ, ये जो सुंदर शब्द लड़की के लिए आया है, राधा के लिए नहीं आया है। ठीक है ना। राधा की क्वालिटी है कि राधा जो है वो सुंदर लड़की है। ठीक है। तो यहां पर सुंदर जो है ये क्या कहलाएगा? विशेषण। ये क्या कहलाएगा? विशेषण। ठीक है। अब ये सुंदर कौन है? लड़की। अब ये लड़की हो जाएगा क्या? विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। अब जरा समझियो। अब आप कंफ्यूजन आ रहे हैं, सर राधा होना चाहिए क्योंकि राधा सुंदर है। नहीं, वाक्य पूरा पढ़ो। राधा सुंदर लड़की है। ये जो सुंदर शब्द आया है लड़की के लिए आया है। और लड़की कौन? राधा। समझ में आया? हाँ, तो ये सुंदर लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की जो है वो सुंदर है। तो सुंदर शब्द इसकी क्वालिटी आ गई। क्वालिटी क्या है? विशेषण किसकी? लड़की की। तो लड़की हो गया विशेष। यहां लिखा गया है, यहां लड़की की विशेषता है कि वह सुंदर है। जी हाँ, लड़की की विशेषता है कि वह सुंदर है, इसीलिए सुंदर विशेषण होगा और लड़की जो है वो विशेष होगा। लड़की क्या होगा? विशेष। और राधा क्या होगा? राधा संज्ञा रहेगा। ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। समझ में आया? अब हमने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं आपको इस चीज को समझाने के लिए। आइए अब इस उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण नंबर 1, राधा सुंदर लड़की है। राधा सुंदर लड़की है। इस वाक्य में राधा जो है वह संज्ञा है, सुंदर जो है वो विशेषण है और लड़की जो है वह विशेष है। अब समझ में आया? एक एक वाक्य को, एक शब्द को अलग अलग करके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। जैसे राम बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान कौन? लड़का है। ये बुद्धिमान शब्द की जो विशेषता है ना उस लड़के की है। किसकी है? लड़के की। ठीक है। मान लो थोड़ी समय के लिए हम राधा और राम को छिपा दें। अब इसको पढ़ो, बुद्धिमान लड़का है। अब समझ में आया कि ये किसकी विशेषता है? लड़का का, बालक का। बुद्धिमान बालक है, बालक का है, राम की नहीं है। ठीक है। हाँ, अब देखो अब बुद्धिमान क्या हो जाएगा? विशेषण। बालक क्या हो जाएगा? विशेष। राम क्या है? संज्ञा है। राम संज्ञा है। ठीक है। और आगे देखते हैं, और क्या है भैया? मोहन भला लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? भला लड़का है। ठीक है। तो मोहन है भला लड़का, तो भला क्वालिटी है लड़के का। किसकी है? लड़के का। तो लड़का हो गया विशेष्य, भला हो गया विशेषण, मोहन हो गया संज्ञा। मोहन क्या हो गया? संज्ञा। अगर जैसे यहां है, वह सुंदर लड़का है, तो वह क्या रहेगा? अब आप बताओ, वह क्या है? संज्ञा? नहीं, कदापि नहीं। वह है सर्वनाम। क्या है? सर्व। भाई संज्ञा तो राम, मोहन, किसी का नाम हो तब नहीं संज्ञा हो। ये संज्ञा के स्थान में प्रयोग हुआ है वह, तो वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम हमने वीडियो पढ़ा लिया, पहले सर्वनाम वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये सुंदर क्या है? सुंदर हमारा है विशेषण। क्या है? विशेषण। ये विशेषता बता रहा है किसका? इस लड़के की। और लड़का जिसकी विशेषता बता दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष। उसे क्या कहते हैं? विशेष। इसी चीज को हमने नीचे समझा दिया है, देख लो आप यहां। ठीक है। सर्वनाम है, विशेषण है और लड़का विशेष है। ठीक है, बात समझ में आई? आइए आगे। एक होता है प्रविशेषण, बड़ा प्रचलन में है प्रविशेषण। भैया एक कौन सी आफत है? विशेषण तो हम सुने थे लेकिन प्रविशेषण नहीं सुने थे। तो आपके सामने अब उपस्थित है प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण का पुत्र प्रविशेषण। बाप बेटे दोनों केवल लोगों की तारीफ ही करते हैं। बाप कौन? विशेषण। पुत्र कौन? प्रविशेषण। अच्छा, बाप क्या करता है? यानी विशेषण क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है। और प्रविशेषण क्या करता है कि
उसके पिता ने जिसकी विशेषता बताया है उसकी भी विशेषता ये बताए, यानी संज्ञा सर्वनाम के विशेषण की भी विशेषता ये बताए, वो होता है प्रविशेषण। ठीक है, आपके सामने जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं प्रविशेषण क्या है। ठीक, राम बहुत अच्छा लड़का है। अभी तो बहुत को हम छिपा लें तो शब्द बनेगा राम अच्छा लड़का है, बहुत को छोड़ दो, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अब क्या है, अच्छा कौन है, लड़का है, राम नहीं। अच्छा कौन है, लड़का, अच्छा लड़का है, क्या है, अच्छा लड़का है। और संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बताता है। लड़का क्या है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का विशेषता बताया, राम अच्छा लड़का है। अब अच्छा क्या हो गया, विशेषण। अच्छा क्या हो गया, विशेषण। लड़का क्या है, विशेष। ठीक है, राम हो गया आपका संज्ञा। अब इसको रुके रहो, अब समझो ऐसे, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अब देखिए, अब ये विशेषण है। ठीक है, ये क्या है, विशेषण। अच्छा क्या है, विशेषण। अब ये कहते हैं कि विशेषण की भी जो विशेषता बताए, अब यानी अब इनकी भी विशेषता ये बता रहा है कि भैया अच्छा तो है, कितना अच्छा, ये कहते हैं बहुत अच्छा। अब ये बहुत जो है ना, ये है प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहां संज्ञा है, लड़का का विशेषता बता दिया कि लड़का अच्छा है, ये हो गया विशेषण। लेकिन अब अच्छा का भी विशेषण बता दिया, अच्छा कितना अच्छा, बहुत अच्छा। अब बहुत हो गया प्रविशेषण। बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। राम हमारा संज्ञा, बहुत प्रविशेषण, अच्छा विशेषण, लड़का विशेष। बात समझ में आई? आइए और भी उदाहरण है। वह बहुत कायर इंसान है। वाह, बड़ी अच्छी क्वालिटी है किसकी, वह क्या है, कायर इंसान है। अब इस बहुत को छोड़ दो, अब यहां से देखो, वह कायर इंसान है। तो इस इंसान, इंसान क्या है भैया, इंसान संज्ञा है। इंसान क्या है, संज्ञा है। तो वह संज्ञा की क्वालिटी है। ठीक है, इंसान की क्वालिटी कि वह इंसान क्या है, कायर है। कायर अब हो गया विशेषण। कायर क्या हो गया, विशेषण। इंसान हो गया विशेष, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है। अब इस कायर की भी क्वालिटी बता दी है कि भाई कायर तो है लेकिन बहुत कायर है। कैसा है, बहुत कायर है। ठीक है, अब ये हो गया क्या, प्रविशेषण। क्या हो गया, प्रविशेषण। और वह क्या था, वह है हमारा सर्वनाम। वह क्या है, सर्वनाम। वह बहुत कायर इंसान है। अब समझ में आया, एक एक शब्द, इंसान विशेष, कायर विशेषण, बहुत प्रविशेषण, वह सर्वनाम। रावण अत्यंत प्रभावशाली विद्वान था। जी हां, रावण क्या था, रावण अत्यंत प्रभावशाली विद्वान था। अब अत्यंत को हटा दो कुछ समय के लिए, अब इसको जब पढ़ोगे आप लोग ऐसे, रावण प्रभावशाली विद्वान था। क्या था, प्रभावशाली विद्वान। विद्वान जो शब्द है वह संज्ञा है। अब इस संज्ञा की विशेषता बताई गई कि वह प्रभावशाली था, तो प्रभावशाली विशेषण हो गया, विद्वान विशेष्य हो गया। ठीक है, अब इस प्रभावशाली की भी विशेषता यह है कि वह अत्यंत प्रभावशाली था। अब अत्यंत हो गया प्रविशेषण। और रावण क्या है, रावण संज्ञा है। रावण संज्ञा है। तो संज्ञा जो है उस संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है कि अत्यंत प्रभावशाली विद्वान। विद्वान क्या, कैसा था, प्रभावशाली था। प्रभावशाली का भी विशेषता बता दिया कि अत्यंत प्रभावशाली। और जिस जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जी हां, अब आइए आगे चलते हैं। अब यह चीज आपके लिए है, हमने बहुत समझाया। अब आपका हम टेस्ट लेते हैं, क्योंकि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया हमने। अब ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए। सीता क्या है, सीता अत्यंत सुंदर गाती है। अब बताओ सीता क्या है आपके अनुसार, आप क्या बताओगे, संज्ञा। चलो मान लिए आपने कहा संज्ञा,
सीता संज्ञा है। अत्यंत क्या है, नकल कर लिए, प्रविशेषण। आपने कहा अत्यंत जो है प्रविशेषण, अत्यंत प्रविशेषण हो गया, ठीक है। सुंदर क्या है, आप तुरंत नकल मारोगे, कहोगे भैया सुंदर जो है विशेषण है, सुंदर हमारा विशेषण है, विशेषण है। गाती क्या है, तो कुछ लोग हमारे भाई कहेंगे गाती तो संज्ञा है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। क्या सही है, आप लोग बताओ। ये वाक्य आप लोगों के लिए ही था। सीता संज्ञा, जैसे हमने ऊपर अभी आपको पढ़ाया, अब आपकी हम टेस्ट ले रहे हैं। सीता क्या है, आपने कहा संज्ञा। अत्यंत क्या है, प्रविशेषण। सुंदर क्या है, विशेषण। गाती क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, दोनों में से आप एक ही बताएंगे। कुछ लोग सही पहुंच रहे होंगे, जो सही पहुंच रहे हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या है, अभी लिखो, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या बता रहे हो। अच्छा, जिन्होंने ये सारा चीज बताया, लोग कहते हैं भैया कि गाती कैसी है, सुंदर। तो सुंदर की विशेषता क्या है, अत्यंत। कौन, सीता। सीता अत्यंत सुंदर गाती है। तो अत्यंत हो गया प्रविशेषण, सुंदर हो गया विशेषण, गाती हो गया संज्ञा या सर्वनाम। यही बताओगे। जिन्होंने ये बताया है कि सीता संज्ञा, अत्यंत प्रविशेषण, सुंदर विशेषण, गाती संज्ञा या सर्वनाम, जिन्होंने ये बताया वो एकदम गलत बताया, एकदम गलत। यही तो हम आपका टेस्ट ले रहे थे, ठीक है। ये संज्ञा तो मान लेंगे, सीता संज्ञा है, ठीक है। अत्यंत क्या है, प्रविशेषण, कभी नहीं। सुंदर क्या है, विशेषण, कभी नहीं। गाती क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, दोनों में से कुछ नहीं है। गाती क्रिया है, ये गाती क्या है, क्रिया। अब भाई गा रही है तो क्रिया है ना, क्रिया कर रही है ना, गाना गा रही थी, क्रिया कर रही है, तो गाती क्रिया है। और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। अब बताओ, बुद्धि चकरा गई नहीं। अब आपको समझा रहे हैं कि अभी तक तो संज्ञा आ रहा था ना, विद्वान, इंसान, ठीक है, ये सब कौन है, ये सभी संज्ञा है। लड़का, ठीक है, संज्ञा है, लड़का लड़का ये सब संज्ञा है। बालक संज्ञा, लड़की संज्ञा, ये सब संज्ञा। अभी तो संज्ञा की बात हो रही थी ना, तब हम संज्ञा की विशेषण, प्रविशेषण, हम ये सब करते थे संज्ञा की। लेकिन अब ये बताओ, आपके सामने है कि अब तो क्रिया आ गया। अब क्रिया आ गया तो इसके लिए यहां पर अब ध्यान दो, क्रिया विशेषण, एक नया चीज आ गया, क्रिया विशेषण। यानी जो क्रिया की क्वालिटी बताए, जो काम हो रहा है वह काम की क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है। अगर जो उसकी विशेषता बता दे तो वह अब विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। देखो यहां पर, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे भी क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो शब्द, अब संज्ञा सर्वनाम की बात खत्म, ठीक है, अब क्रिया आ गया। जो शब्द क्रिया की विशेषता बता दे उसको हम विशेषण नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। और जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी क्रिया विशेषण ही कहेंगे, क्रिया विशेषण ही कहेंगे। जैसे, आइए जैसे में देखते हैं, आपके सामने उपस्थित है, वे तेज लिखते हैं, वे तेज लिखते हैं। अच्छा, लिखना क्या है, लिखना है हमारा क्रिया, आ गया ना क्रिया, लिखना क्रिया है। अच्छा, कैसे लिख रहे हैं, इनकी क्वालिटी क्या है कि तेज लिख रहे हैं, ये क्वालिटी है तेज। तो क्रिया की जो विशेषता बताए उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे, क्रिया। तो तेज शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। ये तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे लिखते हैं, तेज लिख रहे हैं। अब यह संज्ञा सर्वनाम नहीं है, वे लिख रहे हैं तेज, लिखना क्रिया है,
और उनकी क्वालिटी यह है कि तेज लिख रहे हैं तो वो तेज जो है क्रिया विशेषण और ये जो है क्रिया, समझ में आया। और वे जो है ये सर्वनाम है, ठीक है, वह का बहुवचन वे होता है, ये सर्वनाम है, वह का बहुवचन वे सर्वनाम है, वे तेज लिखते हैं। आइए आगे, अब देखिए राधा सुंदर गाती है, गाना क्या है, क्रिया है, गाती है ना, गा रही है ना, वो क्रिया कर रही है, यानी कि गाती क्रिया है, लेकिन इस क्रिया की क्वालिटी है कि वो सुंदर गा रही है। कैसे, सुंदर, तो ये हो गया क्रिया विशेषण, सुंदर क्या हो गया, क्रिया विशेषण, और ये क्या है, संज्ञा, राधा क्या है, राधा संज्ञा है, ठीक है। अच्छा, वह सुबह नहाता है, नहाना क्या है, क्रिया है, नहाना क्या है, क्रिया है। इस ठंडी में तो बहुत सारे लोग एक एक महीने तक नहीं नहाए, 5-5 दिन 10-10 दिन, बाप रे बाप, ठीक है। नहाना क्या है, क्रिया है। अब इस नहाना, नहाना हमारा हो गया क्रिया, इस क्रिया की क्वालिटी है कब नहाना, सुबह, सुबह शब्द आ गया क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता यह है कि वो सुबह नहा रही है। कुछ लोग दोपहर नहाते हैं, कुछ लोग रात में नहाते हैं, कुछ लोग शाम को नहाते हैं, कुछ लोग नहाते ही नहीं, ठीक है, कुछ लोग नहाते ही नहीं, ठीक है, सुबह नहा रही है, कौन, वह, अब वह हमारा है सर्वनाम, वह हमारा क्या है, सर्वनाम। अब आप ये कहोगे सर इसमें 3 शब्द हैं, वह सुबह नहाती है, तो ऊपर जो शब्द का हमने प्रश्न आपको दिया था, ये वाला शब्द, ये क्या था, सीता अत्यंत सुंदर गाती है। अब इसमें बताओ क्या क्या है, गाती हो, अब तो समझ में आ गया, ये क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है कि सुंदर है, सुंदर गा रही है, तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब इसकी भी विशेषता बता रहा है कि सुंदर तो गा रहे हैं, कितने सो, अत्यंत सुंदर। अब ये अत्यंत शब्द क्या है, जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए उसको भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं, ये भी है हमारा क्रिया विशेषण। अब ये सीता क्या है, सीता संज्ञा है। अब समझ में आया विद्वानों, आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, आओ इसी तरह उदाहरण हम यहां देखते हैं। देखो यहां ना, क्रिया विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं। जैसे राधा अत्यंत सुंदर गाती, वही चीज मैंने अभी बताया, गाती है क्या है, क्रिया है, कैसी गा रही है, ये सुंदर गा रही है, ठीक है, क्रिया विशेषण, सुंदर क्या है, क्रिया विशेषण। अभी सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि भैया अत्यंत सुंदर, तो ये भी क्रिया विशेषण, ये भी दोनों क्रिया विशेषण। और राधा क्या है, संज्ञा, ठीक है। मोर बहुत सुंदर नाचता है, नाचना क्या है, डांस करना है, क्रिया, नाचना क्या है, क्रिया, इस क्रिया की विशेषता है कि सुंदर नाच रही है, तो यह हो गया क्रिया विशेषण। लेकिन सुंदर की विशेषता यह है कि वो बहुत सुंदर नाचती है, तो ये भी हो गया क्रिया विशेषण, बहुत भी। और कौन, मोर, मोर हो गया संज्ञा, मोर क्या हो गया, संज्ञा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, एक वाक्य और है, वह बहुत तेज दौड़ता है। भैया दौड़ना तो उसकी क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, कैसा दौड़ रहा है, इस क्रिया की क्वालिटी क्या है कि तेज दौड़ रहा है, तेज हो गया क्रिया विशेषण। इस तेज की भी क्वालिटी है कि बहुत तेज, ये भी क्रिया विशेषण। कौन, वह, अब वह शब्द आया तो यह सर्वनाम है, वह शब्द क्या है, सर्वनाम। बात समझ में आई। विशेषण प्रयोग दो तरह से हो